ऑल राइट दोस्तों, तो पुतिन का भारत का दौरा समाप्त हुआ और जब भी किसी बड़े देश का कोई बड़ा नेता भारत आता है तो हमारे देश के ऑपोजिशन पार्टीज के जो कुछ नेता हैं, जो चूतिया टाइप के नेता हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। उनको ये लगता है कि अगर भाई कोई बड़े देश का नेता हमारे देश में आएगा तो सिंपल सी बात है, वो हमारे यहाँ बहुत सारे डील्स को साइन करके जाएगा। और जब वो डील्स हमारे यहाँ साइन होगी तो भाई सिंपल सी बात है, हमारे देश में पैसा आएगा, डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट होगा तो उससे होगा ये कि भाई बीजेपी की जो साख है वो और मजबूत होगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर बाहर से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लेके आता है और हमारे देश को बहुत ज्यादा फायदा होता है तो सिंपल सी बात है, हम उसको वोट जरूर करेंगे। तो प्रॉब्लम ये नहीं होती कि भाई ये बड़े देश का कोई नेता आ रहा है और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करके जा रहा है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई बीजेपी का रहते हुए इन्वेस्टमेंट करके जाता है और बहुत बड़े बड़े नेता से दोस्ती हो जाती है भारत की और मोदी की, तो इस तरह में भाई बीजेपी को बहुत ज्यादा पावर प्राप्त हो जाती है। और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे नेताओं की तो भरमार है। तो उनमें से एक नेता है भाई अखिलेश यादव। ये तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गया हुआ था, वो बात अलग है कि भाई इसको वहां से लात मार के भगा दिया गया। लेकिन ये बहुत ज्ञानी आदमी, इसका ज्ञान आपको सुनना पड़ेगा भाई। नहीं, आज बिल्कुल बहाने नहीं चलेंगे, आपको इस बंदे का ज्ञान सुनना पड़ेगा क्योंकि इसका जो ज्ञान है वो अलग ही लेवल का है। अगर रशिया के राष्ट्रपति आए हैं तो वो कारोबार करने आए हैं। आपकी मदद नहीं होगी उतनी जितनी आप सोच रहे हैं। आपसे बाजार, आपका कारोबार लेकर के जाएंगे। अखिलेश भैया बिल्कुल सही बोल रहा है। पुतिन हमारे देश में अगर आएगा तो बिजनेस के बारे में क्यों ही बात करेगा, क्योंकि बिजनेस से दुनिया तो चलती ही नहीं है। वो बात करेगा कि भाई अखिलेश यादव के यहाँ जो भैंस पली हुई हैं, उनके कौन से भैंस के कितने बछड़े पैदा हुए हैं। मतलब ये है भाई, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले लोगों के दिमाग है। मतलब कितनी चूतियों वाली बात है। अब भाई किसी दो देश के बीच में जब ट्रेड होगी तो वो किस चीज में होगी, भाई बिजनेस ही होगा ना। अब जब देखो जहां भी पैसे का लेन देन होता है भाई उसको ट्रेड ही बोलते हैं, यानी कि बिजनेस है। सिंपल सी बात है, ये पूरी दुनिया के बिजनेसमैन को वैसा ही ट्रीट करना चाह रहे हैं जैसे ये लोग अंबानी और अडानी को ट्रीट करते हैं। इनके हिसाब से अमीर को और अमीर नहीं होना चाहिए, उसको बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर वो अमीर हो गया तो उसको सडनली एक तरह से डाउनफॉल होना चाहिए और वो गरीब हो जाए। वैसे भारत और रूस के बीच में 16 अलग अलग सेक्टर्स को लेकर डील्स हुई हैं और वो डील्स काफी बेहतरीन से। उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं ताकि आप लोग क्लियर हो आखिर वो कौन सी डील्स है जहां हम लोग को काफी ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। और सबसे मेन चीज ये है कि अमेरिका ने जो अपने ऊपर टैरिफ लगा दिया 50% का, उसका जो हम लोग को डर लग रहा था कि टैरिफ बढ़ने से हम लोग के यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो ठीक है, उस चीज को हम लोग मान लेते हैं कि भाई कम होगा। लेकिन अभी हमारी जीडीपी भी काफी तेजी से बढ़ रही है और अभी बढ़ी भी है इस महीने हम लोग जो नया डेटा है उसके अनुसार। और भाई जो रूस और भारत का जो लेन देन होगा उससे हमारी जीडीपी और ज्यादा बूस्ट होगी। तो वो 16 सेक्टर्स में सबसे मेन है भाई ऑयल को लेकर, यानी कि जो क्रूड ऑयल भारत रूस से खरीद रहा है वो काफी तेजी से अब खरीदा जाए, क्योंकि भाई रूस ने ये क्लियर कर दिया है जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डील्स होंगी वो रुपीस और रूबेल में होंगी, यानी कि डॉलर्स में बिल्कुल नहीं होने वाली है। रूस तो ऑलरेडी हमारा पहले से दोस्त है। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि भाई कि अमेरिका और रूस में बिल्कुल बनती नहीं है। तो ऐसे में डॉलर्स को लेकर जो बातें चल रही है वो यही हो रही है कि भारत में और रूस में अब जो डॉलर्स को लेकर आदान प्रदान होता है बिजनेस में, उसमें यूज तो बिल्कुल नहीं किया जाने वाला है। तो हम लोग की जो रुपीज है वो काफी मजबूत होगी अगर एक तरह से देखा जाए। भारत और रूस के बीच में डिफेंस को लेकर भी डील हुई है। उनमें डील सबसे पहले ये हुई है कि जो S-400 हमारे भारत में ऑलरेडी है वो हमको अगले 2-3 सालों में और भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारे देश का ब्रह्मोस है उसके जो पार्ट्स वगैरह हो गए वो हमको रूस सप्लाई करेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, यानी हम लोग को और भी एडवांस तरीके के पार्ट्स मिलने वाले हैं। तो ये डिफेंस में काफी बूस्ट होने वाला है। इस लिस्ट में फर्टिलाइजर्स, मेटल्स और कोल्स भी शामिल है। तो देखा जाए तो काफी सारी चीजों में हमारे यहाँ डील्स हुई है जो काफी ज्यादा बूस्ट करेगी जीडीपी को। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिकल्स और फार्मा प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा बूस्ट होने वाला है, क्योंकि फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए बेहतरीन चीज ये हो रही है कि हमारे देश की जो दवाइयां हैं वो अब एक तरह से सीधे तरीके में भाई रूस के अंदर भी बिकेंगी। तो ये होने वाला भाई कि हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूस्ट होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि जिस देश की फार्मा इंडस्ट्री मजबूत होती है वहां भाई पैसों की कोई कमी नहीं होती। इनके अलावा चाय, कॉफी और मसालों को लेकर भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाला है। तो भाई सिंपल सी बात है, हमारे देश में भाई मसाले बहुत ज्यादा उत्पाद होता है। तो मसाले हम बहुत धड़ल्ले से भेजने वाले हैं, रुपीज में डील करेंगे रूस के साथ। तो हमको जो पैसा मिलेगा भाई रुपीज में मिलने वाला, तो हम लोग का काफी ज्यादा फायदा होने वाला। अलग अलग सेक्टर्स में जो 16 डील्स हुई है इनमें भाई ऑटो पार्ट्स वाली जो भूमिका वो काफी मुख्य होने वाली है। यानी कि हमारे देश में जो पार्ट्स की कमी रहती है गाड़ी वाहनों की, तो हमारे देश में विदेशी गाड़ियां भी बनाई जाएंगी। इससे ऑटोमोबाइल्स की जो इंडस्ट्री है वो काफी तेजी से बूस्ट होने वाली है। यानी कि आने वाले टाइम में आप लोग को ये भी हो सकता है कि हमारे देश में गाड़ियां और भी सस्ती हो जाएं। मतलब एक कहने वाली बात है, अभी तो फिलहाल ये सिर्फ डील साइन हुई है, अभी इनके ऊपर काम होना बाकी है। तो ये सब काम होते होते थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डील्स काफी अच्छी हुई हैं जिससे भाई भारत को काफी फायदा होने वाला है। लेकिन अभी तो अमेरिका और भारत के बीच जो चल रहा था, यानी कि जो टैरिफ को लेकर चल रहा था, उससे जो फर्क पड़ रहा था वो कुछ खास नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो भाई जो टैरिफ 50% का लगाया था भाई वो भारत के ऊपर लगा दिया गया था। यानी कि भारत को इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीजें उन पे ही इसने भाई 50% का टैरिफ लगा दिया था। यानी कि हम लोग को जो भी चीजें थी भाई हर चीज महंगी पड़ने वाली थी खरीदने में या फिर बेचने में। तो अब जो होने वाला है भाई कि हम लोग अगर रूस के साथ ट्रेड करेंगे
तो वहां से जो पैसा मिलेगा वो सीधे हमको मिलने वाला है, यानी कि काट पीट के टैक्स में कोई भी पैसा नहीं जाने वाला है, वो टोटली जो पैसा है वो भारत में ही आने वाला है। तो हाँ, ये सिंपल सी कहने वाली बात है भाई कि रूस और भारत की जो डील्स हुई हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अखिलेश यादव टाइप के भोंदू लोग को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। अखिलेश यादव के अनुसार तो ये है कि अगर भाई पुतिन भारत आया तो वो आपका मार्केट लेके जा रहा है। अब तो चूती हमारा मार्केट अगर किसी दूसरे देश में जाएगा तो फायदा किसको होगा, हमको होगा कि उसको होगा? ये दूध बेचने वाला आदमी फिर भी साले को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं अपने भैंसों का दूध लेके जब मार्केट में जाऊंगा और वहां बेचूंगा तो वहां जो भाई दूध बेचने के बाद पैसा मिलेगा तो मुझे मिलेगा, मेरी भैंसों को नहीं मिलेगा। तो ऐसे भोंदू टाइप के लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता बोलते हैं, अरे तुम भोसड़ी का गधी का पात, तुम लोग कुछ नहीं जानते हो भाई। तुम्हारे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि भाई तुम्हारी सरकार आएगी देश में तभी तुम लोग हर चीज डेवलपमेंट कर पाओगे। बाकी आप लोग का क्या कहना भाई इन डील्स के बारे में, क्योंकि इन डील से हमारे देश को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। कमेंट आप लोग जरूर करें।